गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आप लोग को 100 प्रश्नों का, इसमें देखिए 100 प्रश्नों का फुल 100 क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू के तौर पर आप लोग देखिए बायोलॉजी का है। और बायोलॉजी का इसमें 100 प्रश्न बहुत ही अति महत्वपूर्ण है और बिहार पुलिस सिलेबस पे आधारित बायोलॉजी का प्रश्न इसमें देखने को मिलेगा आपको। तो आप लोग का लक्ष्य यही होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लक्ष्य कि वर्दी लेकर रहेंगे, लक्ष्य एकदम हासिल कीजिए कि वर्दी लेकर रहेंगे और 21,391 पद पर जो भर्ती हुई है इसमें हम वर्दी लेकर रहेंगे। यह सोच करके आप लोग तैयारी कीजिए और आप लोग के पास अब कम समय है, इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। और इसमें देखिए आप लोग को 100 क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको फटाफट रिवीजन के तौर पर आप लोग लगाइएगा। और इस सेशन को आप लोग प्यार दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो देखिए ऑप्शन डी बगीचा हो जाएगा, यह प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, तो आपको देख लीजिए आरबीसी में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे आप लोग को फटाफट रिवीजन के तौर पर सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बताया जाएगा और इसमें कम समय में आप लोग को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश किया जा रहा है, इसलिए आप लोग फटाफट इसको रिविजन के तौर पर देख लीजिए। चलिए यहाँ पे 3 नंबर देखिए प्रश्न कि पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरित किस माध्यम के द्वारा होता है? तो आपको देखिए उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी वायु द्वारा, जल द्वारा, कीट द्वारा भी होता है। यहाँ देख लेते हैं 4 नंबर की अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिक का जनक हो जाएगा आपको देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा मेडल, यहाँ जी। और यहाँ पे देख लेते हैं मेंडल जी होंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए 5 नंबर की असमतापी जंतु किनका हृदय द्विकक्षीय होता है? तो किसका होता है? ये आपको देखिए शार्क हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लीजिए 6 में निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत होता है? तो किसका होता है? तो सोयाबीन का हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ देखते निम्नलिखित में से उपार्जित लक्षण है, यानी उपार्जित लक्षण है, तो यह किसका हो जाएगा? तो 7 का हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। शरीर का वजन जो है आपको उपार्जित लक्षण है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे 8 का देखते हैं। एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीले हरी शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वर्ग में आते हैं, तो किस वर्ग में आते हैं? तो आपका ये हो जाएगा उत्पादक में आते हैं। यहाँ देखिए बायोगैस का मुख्य घटक है, तो बायोगैस का मुख्य घटक आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। और आगे यहाँ 10 नंबर देख लेते हैं कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, तो यह कौन हो जाएगा? 10 का आपको आंसर बी हो जाएगा, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं यहाँ पे पोषण की विधि हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कि तने में कैविलियम छल्ले की सक्रियता से विथ यानी पिथ की ओर बनने वाली कोशिका है, तो कौन हो जाएगा? यहाँ 11 का आपको बी हो जाएगा, यानी द्वितीयक जाइलम हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं 12 को देख लेते हैं यहाँ पे कि केल्विन क्रम में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? तो कौन हो जाएगा इसमें? तो 12 का आपको आंसर बी हो जाएगा। यहाँ देखिए RU और BP हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कि एड्स रोगी में न्यूनतम प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो आपको 13 का आंसर सी हो जाएगा, श्वेत रक्त यानी श्वेत रुधिर कणिका हो जाएगा। और यहाँ पे 14 को देख लीजिए कि वंशानुगत के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो किसने? यहाँ पे 14 का ए हो जाएगा, मंडल के द्वारा हो जाएगा, मेंडल हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 15 नंबर देख लेते हैं कि एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियंत्रित करने वाला कारक है, तो 15 का आंसर आपको हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। मृदा की नमी हो जाएगा, ताप हो जाएगा, अपरदन की प्रकृति हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता आपको यहाँ हो जाएगा, बकरी हो जाएगा। 17 में देखिए निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आर्तव चक्र के माध्यम में अपने उच्चतर स्तर को प्राप्त करते हैं? तो आपको एस्ट्रोजन हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं 18 को कि फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी में मूत्र में उत्सर्जित होने वाले अम्ल होता है, तो आपको 18 का ये हो जाएगा, 18 का ये हो जाएगा फिनाइल पायरुविक अम्ल हो जाएगा। आगे 19 को देख लेते हैं। यहाँ पे 19 का है कि मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो यहाँ देखिए मानव जाति में
तो यहाँ 19 का आंसर आपको ये हो जाएगा, एक्स और वाई हो जाएगा। मनुष्य में होता है एक्स वाई, और मतलब महिला में होता है एक्स एक्स होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 20 का देखते हैं कि इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ आपको 20 का डी हो जाएगा, 20 का डी हो जाएगा, डाई सल्फाइड बंधन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यहाँ देखिए मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेडल ने कितने विपर्यास विपर्यास विशेषक चयनित किए थे, तो कितने किए थे, तो 21 का आंसर बी हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 22 को देख लेते हैं कि परजीवी गाय गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ 22 का ये हो जाएगा, देखिए कि मानव अल्फा अल्फा लैक्टिक एल्बुमिन हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं 23 का कि जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकता है कहलाता है, तो क्या हो जाएगा, 23 का आपको डी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए तापी हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं 24 को, देखिए कि लय के प्रचालक यहाँ पे ओपेरॉन बना है, तो क्या होगा इसका, तो 24 का आंसर ये हो जाएगा कि एक प्रेरक और 3 संरचनात्मक जीन से बना है। यहाँ देख लेते हैं स्कर्वी नामक रोग की प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं, तो स्कर्वी आपको विटामिन देखिए सी के कारण होता है, 25 का सी हो जाएगा। 26 को देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायक होता है, तो यहाँ लैक्टोबैसिलस होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ देखते हैं जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछली मर जाती है, क्यों मर जाती है, तो यह देखिए वे श्वास नहीं ले पाती है, इसी कारण वह मर जाती है। आगे यहाँ देख लेते हैं 28 नंबर, देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो है वह कैसी होती है, तो 28 का ये हो जाएगा, यानी खोखली होती है। और गोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है, तो किस आविष्कार के लिए, तो 29 का बी हो जाएगा, जिनके संश्लेषण के लिए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 30 नंबर, देखिए कॉर्क कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है, तो क्या हो जाएगा, 30 का आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। यहाँ पे डी देख लीजिए, लिंगनिन हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं 31 का कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था, तो जैव विविधता शब्द किसने दिया था, ये आपको सी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, वाल्टर रोजन ने दिया था। आगे यहाँ देख लेते हैं कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो 32 का सी हो जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए लाइकोपीन के कारण होता है, और शरीर में पानी की कमी से होने वाला स्थिति का वर्णन है, तो यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा, तो 33 का ये हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं कि रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो किसके काटने से नहीं होता है, तो यहाँ पे 34 का ये हो जाएगा, देखिए एबोला एबोला हेमरेजिक बुखार, ये हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं 35 को, देख लेते हैं कि केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है, तो ये आपको 35 का आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, पायरोनिन वाई हो जाएगा। यहाँ देखते हैं निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर प्लांट भी कहता है, पावर हाउस भी कहा जाता है। आगे देखते हैं कि जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं, तो क्या होता है इसमें, 37 का आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी देखिए, टेलोसेंट्रिक कहलाता है, टेलोसेंट्रिक कहलाता है। 38 को देख लीजिए कि यहाँ प्रणाभ स्तंभ का उदाहरण है, तो प्रणाभ स्तंभ का उदाहरण हो जाएगा आपको 38 का, यहाँ देखिए नागफनी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है, तो कितनी होती है, तो यहाँ पे आपको 206 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 40 के देख लेते हैं कि नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही विकल्प है, तो कौन सा हो जाएगा, 40 का आंसर आपको ये हो जाएगा, देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि हो जाएगा, टेस्टोरेन हो जाएगा, और शुक्राणु हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 41 का कि कौन सा जंतु यहाँ पे चिरडिम्बता दर्शाता है, तो चिरडिम्बता कौन दर्शाता है, तो 41 का आपको यहाँ देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा कि अम्बाइस्टोम हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, देखिए 42 का कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो किसने किया था, तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, डार्विन के द्वारा किया गया था। यहाँ देख लेते हैं कि किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, तो सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, चिकनी मिट्टी हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, तो किस मिट्टी में मिलता है, तो यहाँ सी हो जाएगा बलुई मिट्टी। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, तो बलुई मिट्टी हो जाएगा। देखिए आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट कौन सा नहीं है, तो देखिए कि यहाँ ऑप्शन सी जो है अस्टीविया अस्टीविया जो है आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं है। आगे देख लेते हैं कि एड्स, यहाँ पे देख लीजिए 46 का है कि एड्स रोग का जनक है, जनक एक है तो कौन हो जाएगा एड्स रोग, ये आपको हो जाएगा 46 का विषाणु के द्वारा होता है यह। यहाँ देख लेते हैं कि मनुष्य के रुधिर का यहाँ पे विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है, तो विडाल टेस्ट आपको हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा सालमे यहाँ साल्मोनेला टाइफी यानी टाइफाइड में यह जांच किया जाता है विडाल टेस्ट। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 48 का कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है, तो मादा में इसमें नहीं हो जाएगा, यहाँ शुक्रवाहिनी हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 48 का सी हो जाएगा शुक्रवाहिनी, यह पुरुष में होता है। देखिए कि अंतःस्रावसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब कम हो, यानी क्या हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कम हो। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 50 का, देखिए कि जैवपुटीकरण के लिए पादप प्रजनन है, तो यह 50 का सी हो जाएगा उन्नत खाद्य गुणवत्ता, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है, तो किसमें हो जाएगा 51 का डी हो जाएगा, यानी बरगद के मूल में अपस्थानिक जड़ मिलते हैं। आगे यहाँ देख लेते हैं, देखिए 52 को कि आंख की संरचना में निम्नलिखित स्तर पाए जाते हैं, तो आंख की संरचना में पाए जाते हैं, तो 52 का आपको बी हो जाएगा। देखिए 52 को बी हो जाएगा, तो देखिए दृष्ट पटल हो जाएगा, फिर उसके बाद नेत्र श्लेष्मा हो जाएगा, फिर आपको यहाँ रंजित पटल हो जाएगा, और फिर उसके बाद श्वेत पटल हो जाएगा। और बाहर से अंदर तक इन स्तरों के सही क्रम है, बाहर से अंदर देख लीजिए बाहर से अंदर तक का यह क्रम है। चलिए आगे देख लेते हैं, इनसे किस कोशिका अंगक में कोशिका की अनुवांशिक पदार्थ होता है, तो यहाँ पर 53 का ए हो जाएगा आपको केंद्रक हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं कि वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं, तो बीज फल के भीतर किसमें होता है, तो ऑप्शन ए हो देखिए एंजियोस्पर्म में होता है, एंजियोस्पर्म में होता है। आगे यहाँ पे 55 को देख लीजिए कि जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है, तो क्या देता है, तो 55 का डी हो जाएगा ग्लूकोज देता है। 56 का देते हैं कि मनुष्य में प्रति मिनट स्पंदन होता है, तो 72 होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। देखिए 57 को देखते हैं कि मस्तिष्क ज्वर जिस यहाँ पे जीवदेह के कारण होता है वह है, तो 57 का आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा जीवाणु हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो इसको क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं इसको ऑप्शन डी हो जाएगा डर्मेटोलॉजी होता है। और निम्नलिखित में कौन सा एक रूपांतरित तना है, तो इसमें आपको देखिए आलू जो हो जाएगा रूपांतरित तना हो जाएगा। यहाँ पे 60 को देख लीजिए कि केचुआ में यहाँ पे कलेटलम खंड होते हैं, तो 60 का क्या हो जाएगा, तो 60 का आपका आंसर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए सी हो जाएगा 14, 15, 16 और 17 होता है। यहाँ पे 61 को देखिए कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनता है, तो क्या बनता है क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो यहाँ पे हो जाएगा 61 का डी हो जाएगा, नहीं यहाँ देख लीजिए मैग्नीशियम हो जाएगा, क्लोरोफिल मैग्नीशियम की उपस्थिति में बनता है, यह कह रहा है यहाँ पे। आगे देख लेते हैं कि प्रकाश प्रकाशनुवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन है, इसमें 62 का ये हो जाएगा आपको ऑक्सिन हो जाएगा, यानी अनुवांशिकता का जनक है, तो इसमें अनुवांशिकता का जनक यहाँ पे ग्रेगर मेंडल भी हो जाएंगे। और पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं कौन को क्या कहते हैं, तो जो नमक में उगता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सी हो जाएगा हेलोफाइटा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि संवहनीय पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है, तो पानी किससे जाता है, तो जाइलम टिश्यू से पानी ऊपर जाता है, 65 का आपको डी हो जाएगा। और यहाँ देखिए आरएनए का मुख्य कार्य है, तो आरएनए का मुख्य कार्य हो जाएगा आपको यहाँ देखिए प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा। और देखते हैं यहाँ पे आगे निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक पीड़कहारी यानी पीड़ाहारी है,
तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए सी हो जाएगा, नो लीजन हो जाएगा, नो लीजन हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है। इसमें स्तनधारी आपको डी जो है, छिपकली जो है नहीं है। आगे यहाँ देखते हैं कि फूलों का संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको सी कहा जाता है, नहीं फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। यहाँ देखते हैं वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति को अवधारणा किसने दी थी, तो किसने दी थी, तो 70 का आंसर हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा लिनियस हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी नहीं है, तो कौन स्वपोषी नहीं है, तो कवक नहीं है। यहाँ देखिए आगे के देखिए कि कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है, तो 72 का हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा जंतु, यानी कोशिका भित्ति जंतु की कोशिका में अनुपस्थित होती है, ये कह रहा है। आगे यहाँ 73 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो जाएगा, तो 73 का बी हो जाएगा, हिरण हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 74 को देखिए कि एड्स एक जनित रोग है, तो एड्स जो है ना आपको, यह आपको विषाणु जनित रोग है। और यहाँ देख लेते हैं 75 का, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है, तो कोशिकीय जीव इसमें नहीं हो जाए, तो यहाँ देखिए हाइड्रा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नील हरित शैवाल है, तो नील हरित शैवाल आपको यहाँ हो जाएगा स्वपोषी हो जाएगा। और किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, तो यहाँ विटामिन B12 हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं, यहाँ पे पुष्प के किस भाग से केसर उत्पादन यानी उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे आपको बी हो जाएगा वर्तिकाग्र, और यहाँ वर्तिका में हो जाएगा। और जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं को विकसित किया था, तो किसने किया था, तो आपको सी हो जाएगा, मूलिस ने किया था। और यहाँ पे देख लेते हैं 80 का, कि वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम है, तो कौन हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, तो कौन नहीं हो जाएगा, तो 81 का आपको सी हो जाएगा, सामाजिक वानिकी। और यहाँ पे देखिए वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, यहाँ 82 का आंसर डी हो जाएगा, सटन एवं बोमेरी ने सटन एवं बोमेरी ने। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि C4 यहाँ पे है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले प्रथम स्थायी उत्पाद है, तो कौन हो जाएगा, तो 83 का आंसर सी हो जाएगा, मैलिक एसिड हो जाएगा। और यहाँ देख लेते हैं कि वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने यहाँ पे फिंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 84 का आंसर डी हो जाएगा। यहाँ देखिए गैलपैगोस हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है, तो इसमें किस तंत्र का भाग है, तो ये हो जाएगा इसका प्रजातंत्र, यहाँ पे उत्सर्जन हो जाएगा, उत्सर्जन का हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते 86 का, निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है, तो कौन हो जाएगा, यहाँ पे सिनकोना हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 87 को देख लीजिए कि जीन की खोज किसने की थी, तो जीन की खोज किसने किया था, तो यहाँ बी हो जाएगा इसका, जोहानसन ने किया था। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए हो जाएगा। और मानव के हृदय में कितने यहाँ पे वैथम्स पाए जाते हैं, तो कितने हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं 90 का कि सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है, तो यहाँ सलैवा हो जाएगा, सलैवा। यहाँ देख लेते हैं 90 का ये हो जाएगा, मीठा ग्लूकोज या शर्करा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कि बच्चों को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है, तो हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको इसबगोल हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जड़ नहीं खाई जाती है, तो गेहूं की जड़ नहीं खाई जाती है। आगे यहाँ पे देख लीजिए कि कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो यहाँ 94 का आपको बी हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा। और यहाँ मानव की पसलियाँ के साथ जुड़ी होती है, तो मानव की पसलिया के साथ आपको अस्टर्डम होता है, 95 का आपको सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण किससे होता है, तो किससे होता है, 96 का आपको ये हो जाएगा, क्लोरोफिल से होता है। 97 को देख लीजिए कि उत्पादन और खाने के क्रम को क्या कहते हैं, देखिए उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहा जाता है, तो 97 का आंसर आपको ये हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। अनुवांशिक की सबसे छोटी इकाई क्या है,
तो 98 का आंसर आपको हो जाएगा डी, हो जाएगा जीन कहा जाता है। और 99 को देख लीजिए, 99 में डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर शरीर से किसमें आता है, तो किसमें आता है, तो आपको 99 का आंसर बी हो जाएगा, दाया नीले में आता है। 100 को देख लीजिए कि प्रारंभिक खाद्य नहीं है, तो प्रारंभिक खाद्य नहीं है, तो यहाँ देखिए दूध जो है प्रारंभिक खाद्य नहीं है,